जय श्री कृष्ण, राम राम, राधे राधे। कहानी वाली चिट्ठी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कहानी वाली चिट्ठी चैनल में हम आपको धार्मिक कथा कहानी, जो व्रत उपवास की कहानियाँ होती हैं, वो सुनाते हैं, ताकि आपके पास कहानी की पुस्तक अवेलेबल ना होने के बाद भी आप कथा इस वीडियो के माध्यम से सुनकर मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकें। आज के एपिसोड में हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। प्रदोष व्रत क्या होता है, उसका व्रत कैसे किया जाता है, उसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइएगा, ताकि जब भी नया वीडियो हम बनाएं तो आपको उसकी सूचना समय पे प्राप्त हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदोष व्रत। प्रदोष का अर्थ होता है रात्रि का शुभ आरंभ। इस व्रत के पूजन का विधान रात्रि के समय ही होता है, इसी समय होता है रात्रि के समय, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। ये व्रत दोनों पक्षों में किया जाता है, यानी शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी। त्रयोदशी के दिन ये व्रत किया जाता है, यानी 11 के 2 दिन बाद द्वादशी और त्रयोदशी के दिन व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने का मुख्य उद्देश्य होता है संतान की कामना। जो व्यक्ति, जो स्त्री पुरुष संतान की कामना से व्रत करते हैं, भगवान शंकर उनकी कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। संतान के अलावा ये व्रत स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसलिए भी इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और इस व्रत के उपास्य देव, जैसा अभी हमने आपको बताया, भगवान शंकर हैं। सायंकाल को व्रत करने वाले को शिव शंकर की पूजा करके अल्प आहार करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायी होता है, अर्थात अगर कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन प्रदोष आए तो विशेष पुण्यदायी कहा जाता है। शंकर जी का दिन वैसे तो सोमवार का होता है, इसलिए इस पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत के लिए श्रावण के हर सोमवार का विशेष महत्व होता है। कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद डर-डर भटक रहा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र के समान उसको रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी और घर आकर के प्रदोष व्रत करने लगी। एक समय दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार घर वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। दूसरे दिन फिर राजकुमार उसी जगह पे पहुंचा जहाँ अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशु के माता पिता को वो राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय को प्राप्त किया और अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह अपनी पुजारी की पत्नी, वही पत्नी जिसने कि उसे पाला था, और पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ में रखने लगा। पुजारी की पत्नी और पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता खत्म हो गए, समाप्त हो गए और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा,
तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बातें बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गए और मान्यता अनुसार सभी लोग इस व्रत को करने लगे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको, श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अमृत की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने के बाद ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा के श्रवण करने के बाद आपका प्रदोष व्रत संपूर्ण कहा जाता है और उसका मनोवांछित फल आपको प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो इसे जरूर दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो अभी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत कर सकें और अपनी कामना को पूर्ण कर सकें। जय श्री कृष्ण। राम राम।